हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। जो थ्योरम है वो है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हमें इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम। तो लेट ए बी सी और डी ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो गिवन में तो हम यही लिख देते हैं। सॉल्यूशन में देखिए गिवन, सबसे पहले गिवन लिखना होता है। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो टू प्रूव में है ए डी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, इसी तरह से दूसरा डी सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम ए से सी को ज्वाइन कर देते हैं। जॉइन ए सी। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास एंगल बनते हैं 1 और 2 सपोज यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 3 और ये 4, ये 4 बना दिए। तो देखिए एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2, इसलिए क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो प्रूफ में एक स्टेटमेंट और दूसरा रीजन। ठीक, अब फर्स्ट ए डी पैरेलल टू सी बी, ए डी पैरेलल टू सी बी और ए सी ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इट एम्प्लाइज अगर ये ए डी पैरेलल है सी बी के, ए सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल 1 वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ठीक है, ये किस कारण से, इसलिए ये तो होता ही है डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो अब देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसलिए क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम सजेस्ट दैट कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। अब इसी तरह से हम बताएंगे 3 और 4 के लिए। तो डी सी ए बी के पैरेलल, डी सी पैरेलल टू बी ए बी। ठीक है, इट अगर ये पैरेलल है तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रांसवर्सल यही ले रहे हैं, ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, रीजन तो यही है डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, और एंगल 3 वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, इसके कारण। ठीक है, यहाँ पर लगेगा क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, हम देखिए थर्ड क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए सी बाय ए सी के बराबर क्यों है, ये ए सी साइड ए सी के ही बराबर है क्योंकि तो एक ही चीज़ है। ठीक है, और इसीलिए इक्वल ही होगी बाय रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, कि कोई एलिमेंट
अपने तो हमेशा इक्वल ही होगा, एक समान ही होगा, इवन कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये AC कॉन्ग्रुएंट होगी AC के। अब तीन चीज़ें जो मिली है वो है एंगल, बीच में साइड, एंगल। तो एंगल, साइड, एंगल से ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सो ट्राइंगल ADC would be congruent to triangle CBA by what? ASA congruent theorem। ठीक है। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर ये साइड, ठीक है, इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है। तो देखिए, तो हम लिख सकते हैं DC AB के DC इज कॉन्ग्रुएंट टू दैट AB बाय व्हाट? CPCTC। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। इसी तरह से तो एक तो ये है, और इसी तरह से हम क्या AD BC के AD कॉन्ग्रुएंट होगा BC के बाय सेम CPCTC। ठीक है। ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों हमें प्रूव करना था, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। ये इसके बराबर हो गया और ये साइड इसके बराबर हो गई। ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रूव्ड। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।